जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज देखिए पापियों के नाश के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं और कर्म का क्या महत्व है और कर्म से कैसे संसार चल रहा है, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी जो उपलब्ध है उसके हिसाब से बातें करता हूँ और चर्चा करता हूँ। देखिए, ये जितना भी संसार चल रहा है ये कर्म के आधार पर चल रहा है। हम जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा हमको फल प्राप्त हो रहा है और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको प्राप्त होता है। हमको सफलता पानी है, जल्दी सफल होना है और जीवन में जल्दी तरक्की करनी है। यदि है भी हमको कोई भी अपनी कामना पूर्ति करनी है तो ऐसे बहुत से इस जगत में नियम हैं, कुछ अनुष्ठान हैं और ऐसे कई नियम हैं जिनसे हमारी कामनाएं पूर्ति होती हैं। मैं एक बात और कह दूं कि देखिए, मैंने पापियों का अंत चल रहा है, आरंभ हो चुका है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। और ये आरंभ हो चुका है ये खेल। अब रही बात कर्म के आधार पर संसार कैसे चल रहा है और सफलता पाने क्या सूत्र हैं, हम जल्दी कैसे सफल हों, हम जीवन में सुखी कैसे हों, हम ज्ञानी कैसे बनें और हम सुख को कैसे प्राप्त करें, हम अपने आप को ऊंचा कैसे दिखाएं, अपने आप को ऊंचा कैसे बनाए रख सकते हैं। ये एक अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग हैं। देखिए, दो बातें हैं इस संसार में, एक मैं और एक वो और एक ये, अर्थात जीव अर्थात मैं, ब्रह्म अर्थात भगवान और माया अर्थात जो हम जिसका उपभोग कर रहे हैं। जीव, ब्रह्म और माया, इन तीन तत्वों से ये प्रकृति निर्मित है और ये तीन तत्व सदैव बने रहते हैं क्योंकि ये तीन तत्व जो हैं वो अनादि हैं। हमारे अंदर जो भूख है, हमारे अंदर जो प्यास है, वो स्वयं को संतुष्ट करने की, स्वयं को आनंदित करने की और स्वयं की कामनाओं की पूर्ति की जो हवस है या फिर कामना है, अपनी अपनी भाषा होती है, अपना अपना लहजा होता है। हम किस तरीके से, कोई कौन सा नियम है, कोई ऐसा कौन सा अनुष्ठान है या फिर कोई ऐसा कौन सा एक ऐसा मार्ग है जिसमें संसार की सारी चीज़ों को उपलब्ध प्राप्त कर सकें। तो और उसके बाद में भी हम एक अलग अलग सोचना है, अलग अलग स्थिति होती है, मन की जो स्थिति होती है वो अलग अलग स्थिति होती है। हम गीता के हिसाब से जाएं तो कर्म के मार्ग पर आते हैं, भगवान के मार्ग पर आएँ तो भक्ति के मार्ग पर आते हैं, संसार के मार्ग पर आएँ तो उपलब्धि के या फिर संसार की जो वस्तुएं हैं वो इकट्ठा करने के, संसार संग्रह है अर्थात माया संग्रह, इसके उसके आते हैं, उसके दृष्टांत जो है वो, जो उसका सार जो है उस पर आते हैं। हमको बहुत कुछ संसार की उपलब्धियां प्राप्त हैं और बहुत कुछ हम संसार में पाना चाहते हैं और बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन हम स्वयं में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कभी भी। हम स्वयं में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कभी भी। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे अधिकार में नहीं आती हैं, कुछ बातें, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे अधिकार में आती हैं। भाग्य पे हमारा अधिकार नहीं और कर्म पे हमारा अधिकार है।
लेकिन एक चीज़ तीसरी और पैदा होती है कि भगवान की कुछ इच्छा है इस जगत में, अर्थात भगवान हमारे हाथ से कुछ कराना चाहता है। तो एक अलग बात होती है कि परमात्मा की जब इच्छा होती है तो हम उसे नकार नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का जो संकल्प है हम उसे नकार नहीं सकते। यदि हमसे उसको कोई कार्य कराना है तो वो हमारे अंदर केवल एक प्रेरणा भेजेगा और केवल एक संकल्प करेगा परमात्मा, और हमको उसको कार्य को कार्य करने पे बाध्य होना पड़ेगा। जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अधिकार में आती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग एक विषय हैं, सारे अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, सारे अलग अलग एक ज़रूरत है, और सारे अलग अलग ही मार्ग हैं। लेकिन इनके विषय में जितना कहा जाएगा कम ही कहा जाएगा, क्योंकि हम एक संसार में जीव हैं। हम भले ही परमात्मा के अंश क्यों ना हों, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते हैं। हम परमात्मा का अंश तो हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते हैं। जो गीता में कृष्ण ने कहा है कि स्वयं तू सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दे, तो कि मैं भगवान हूँ। ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तू जिन धर्मों की और कर्मों की बात करता है, अर्जुन से यही कहा था कि तू जिन धर्मों और कर्मों की बात करता है तू उसको मेरे सुपुर्द कर दे, क्योंकि मैं भगवान का अनुचर हूँ, मैं तेरी बात भगवान तक पहुँचा दूँगा। ये एक ऐसा ही मार्ग होता है कि भगवान होकर भी भगवान है और भगवान ना होकर भी भगवान नहीं, मतलब होकर भी भगवान नहीं है, अर्थात वो भगवान नहीं है लेकिन फिर भी भगवान है, और वो भगवान नहीं लेकिन फिर भी वो भगवान हो जाता है। तो कुछ नियम ऐसे हैं जगत में कि परमात्मा हमसे कुछ कराना चाहता है, क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं, आज हम जिस दौर में हैं यहाँ पे, अर्थात जिस युग में हैं, जिस समय कालखंड में हैं, वो एक इस युग का जो कलयुग जो बोलते हैं, कलयुग जो बोलते हैं, इसका अंत चल रहा है और इस समाप्ति की ओर अग्रसर है। इसकी निवृत्ति होनी है अब, क्योंकि कलयुग इस समय प्रचंड है और इसकी निवृत्ति होनी है। पाप अपने चरम पर है और धर्म अपने चरम पर है। आप मंदिरों में देख रहे हो कि मंदिर और आस्थाओं के बाज़ार में किस तरीके से हादसे हो रहे हैं। आज मनसा देवी में हादसा हुआ है, इससे पहले कुंभ में हादसा हुआ था, बिहार जी में हादसे होते रहते हैं, वृंदावन में, और होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं। इधर विमानों में हादसे हो रहे हैं और इधर जो गुंडागर्दी है वो अपने चरम पर चल रही है, और जो देशद्रोही हैं वो अपने चरम पर चल रहे हैं, और जो असामाजिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो राष्ट्रद्रोही तत्व हैं, वो अपने चरम पर चल रही हैं। सारी चीज़ें अपने चरम पर चल रही हैं, सारी चीज़ें अपने चरम पर चल रही हैं। अर्थात इस युग का अंत होना तय हो चुका है। इस युग का अंत होना तय हो चुका है, इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। हमें केवल अपनी जो कर्म की गति है उसको तेज़ करना है, और जो भगवत प्राप्ति है, जो भगवान का जो अनुभव है, उसे तेज़ करना है। हमें भगवान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम धर्म का वो मूल हैं जिनके पास में भगवत नाम है, भगवान की कृपा है, जो भगवान के जन हैं, अर्थात जो भगवान के सेवक हैं, अपने आप को सेवक मानते हैं, पुजारी मानते हैं, अर्थात या फिर अपना भगवान को अपने आप को भगवान का बच्चा मानते हैं, और भगवान को अपने आप को कर्मचारी मानते हैं। और लोगों के लिए ये एक, कुछ भी कहो, आप लोगों की अपनी भाषा होती है, भाषा कोई प्रतिबंध नहीं होता है, भाषा अपनी अपनी होती है और सभी को अपनी अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। पूर्ण स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति आज़ाद है, क्योंकि हम भारत में जीते हैं। तो हमको अपने कर्म को ठीक तरीके से देखना है। परमात्मा सदैव हमारे साथ है। जो धर्म के हैं,
भगवान सदैव उनके साथ है, लेकिन जो अधर्म के हैं भगवान उनके भी साथ है। इस बात को भी सदैव याद रखना। धर्म का पालन परम आवश्यक है, क्योंकि कर्म जो आता है वो भी धर्म के अंतर्गत आता है, जो धर्म आता है वो भी कर्म के अंतर्गत आता है। भक्ति जो आती है वो भी कर्म के अंतर्गत आती है, धर्म के अंतर्गत आती है। और धर्म जो है वो भक्ति के भी अधिकार में आता है और कर्म भी उसके अधिकार में आता है। अर्थात ये चीज़ें कोई अलग नहीं हैं। ये जो सारा संसार ये परमात्मा में है, अर्थात कण कण में सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। किसी भी चीज़ को परमात्मा से अलग मत देखना। इस संसार में जब भी दृष्टांत पैदा किया गया, जब भी दृष्टांत दिया गया है, धर्म का ही दिया गया है, क्योंकि अधर्म का कोई नियम नहीं होता है। हमको सदैव प्रत्येक कर्म करते समय धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है, और धर्म का ज्ञान होने की आवश्यकता है, कर्म का ज्ञान होना आवश्यक है और भगवान का ज्ञान होना आवश्यक है। धर्म, कर्म और भगवान, अर्थात भगवान का अर्थ होता है भक्ति, कि भगवान से हम कभी अपने आप को अलग ना समझें, क्योंकि हम भगवान से अलग हो नहीं सकते हैं, लेकिन हम भगवान से अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम गुरु से अपने आप को अलग कर लेते हैं। हम स्वयं में भगवान होना चाहते हैं, ये हमारी मूर्खता है। हम जब स्वयं में भगवान होना चाहते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हम स्वयं में भगवान कभी नहीं हो सकते हैं। कभी पिता और माता के बिना कोई पुत्र पैदा नहीं होता है। कोई भी शिष्य पैदा होता है, कोई भी ज्ञानी पैदा होता है तो वो ज्ञानी के जरिए पैदा होता है। कोई भी यदि शिष्य पैदा होता है तो वो गुरु के जरिए पैदा होता है। यदि कोई पुत्र पैदा होता है तो वो माता पिता के जरिए पैदा होता है। यदि कोई जीव है तो उसका कहीं ना कहीं अंशी जो परमात्मा है उसके जरिए पैदा हुआ है। एक आधार है जगत में, और आधार को ढूंढना बहुत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और हमें अपने कर्म को ठीक से देख लेना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल इस संसार को मिल रहा है और कर्म से ये सारा जगत संसार चलायमान है। कर्म सबसे आगे है, क्योंकि भक्त बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कर्म सभी कर रहे हैं। इस जगत में टोटल चीज़ कर्म कर रही है। जो परमात्मा के जो अनुचर हैं वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो वो मनुष्य है वो अपना कर्म नहीं कर रहा है। केवल एक मनुष्य ही इस जगत में ऐसा तत्व है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, परमात्मा के विरुद्ध 24 घंटे कार्य कर रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व ऐसा है जो परमात्मा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, वरना सारी चीज़ें परमात्मा के अनुकूल कार्य कर रही हैं। परमात्मा जैसी आज्ञा दे रहा है वो चीज़ें वैसी अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, जो उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।